गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने राजनीति विज्ञान का जो अंतिम चैप्टर है, सेकंड बुक का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव, इस चैप्टर के भैया कल अपने 15 अति महत्वपूर्ण शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं आपके एक एक अंक वाले, उनका टेस्ट लिया था। और लगभग स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस थी, एक प्रकार से कहे कि उनका जो रिजल्ट है वो बेहतर रहा है, अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज़ भी है जो मैंने आपको कल भी ये पेपर जब अपने अपलोड किया था उस समय भी कही थी कि इस क्वेश्चन को आप जो है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से सोच के इसका आंसर आपको देना है। और वही गलती भैया लगभग स्टूडेंट ने की है। मतलब लगभग 40% स्टूडेंट का ये आंसर गलत हुआ है। जबकि मैंने जब पढ़ाया था तब इसके ऊपर मैंने बार बार जोर देके कहा था भैया ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, बस जैसे पेपर डाला स्क्रीनशॉट लिया, बस समझ गए। तो अब देखो भैया आपके आंसर जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सा आंसर आपका गलत हुआ है, कहाँ आपने गलती की है। बात करते हैं भैया फर्स्ट क्वेश्चन की। दलित जातियों के राजनीतिक संगठन बामसेफ का गठन हुआ था। तो भैया बामसेफ का गठन कब हुआ था? 1978 में हुआ था भैया। दलित पैंथर्स जो था, इस दलित पैंथर की समाप्ति हो गई थी, उसके बाद में बना था भैया बामसेफ, जिसका पूरा नाम था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है भैया बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना किसने की? 1984 ईस्वी में की थी भैया बाबा कांसीराम ने की थी। और बसपा का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। जैसे अपने बीजेपी का क्या है? कमल का फूल। कांग्रेस का क्या है? हाथ या पंजा। केंद्र में पहली बार गठबंधन की सरकार भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, 1989 में बनी थी। क्योंकि 1989 में भैया कांग्रेस को मात्र कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 197 सीटें प्राप्त हुई थी। और फिर राष्ट्रीय मोर्चा की क्या बनी थी? अपने गठबंधन सरकार बनी थी। चौथा है भैया भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय हुई? देखो भैया इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, किसके समय प्रारंभ हुई? तो आपको करना है राजीव गांधी। और किसके समय इसके ऊपर बल दिया गया? किसके समय मतलब इनमें सुधार प्रारंभ तेजी से प्रारंभ हो गए या इनमें बदलाव करना स्टार्ट कर दिया? तो पीवी नरसिम्हा राव करना है। देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब एक क्वेश्चन आया था भैया, मैंने बताया भी था कि राजीव गांधी के सपनों को साकार करने वाला प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? तो कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। क्यों? क्योंकि भैया राजीव गांधी जी ने जो भी सपने देखे थे उन सपनों को साकार किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने। मतलब स्टार्टिंग तो राजीव गांधी ने कर दी थी, लेकिन बीच में ही क्या हुआ? 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। फिर प्रधानमंत्री कौन बने थे? अपने पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने राजीव गांधी के सपनों को साकार किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भैया 1980 में, कोई दिक्कत नहीं है। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था भैया? दिसंबर 1992 ईस्वी में गिराया गया था। गोधरा कांड कब हुआ था भैया? फरवरी मार्च 2002 में हुआ था। इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? अपने जो वर्तमान समय प्रधानमंत्री ना नरेंद्र मोदी, ये क्या थे भैया? उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखना है भैया। 1989 में भारत में किस गठबंधन की सरकार बनी थी? सबको पता है भैया, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी। राजीव गांधी की हत्या कब और कहां हुई थी? राजीव गांधी की हत्या हुई थी भैया 1991 में, मई का महीना था। ध्यान रखना। देखो जवाहरलाल नेहरू की भी हत्या मई में हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्युशोरी हत्या नहीं, उनकी भी मृत्यु मई के महीने में हुई थी, इनकी भी मई के महीने में हो रही है। मई 1991 में हुई थी भैया तमिलनाडु में, जो लिटे नामक एक संगठन था उसके द्वारा इनकी हत्या की गई थी। मंडल आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? भैया 1978 में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष थे अपने बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के भैया मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1.5 महीने तक। 45 दिन तक ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, ये बिहार के सांसद भी रह चुके हैं। इसी बीपी मंडल के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? मंडल आयोग पड़ गया। इसी को मंडल कमीशन भी कहते हैं, इसी को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। जब पढ़ाया था तब मैंने डिटेल से इसको आपको समझाया है, अच्छी तरह से लिखाया है, फिर भी कई स्टूडेंट इसमें क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं।
अब देखो भैया, इंदिरा शाहनी केस का संबंध किससे है? देखो थोड़ा सा सुनना भैया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग गठित कर दिया। ठीक है, मंडल आयोग का गठन किस लिए हुआ था? अन्य पिछड़ा वर्ग के सामने जो समस्याएं आ रही है, जो उनको परेशानी आ रही है, उनके उपाय बताने के लिए मंडल आयोग ने कहा कि साहब इनको 27% आरक्षण दे दो। ठीक है, तो सरकार ने कहा ठीक है, इनको क्या दे देंगे? आरक्षण दे देंगे। तब भैया इंदिरा शाहनी जो था वह कोर्ट में चला गया और उसने केस कर दिया। केस किस बात पे किया? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर नहीं किया था इसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान में हमें आर्टिकल 14 के तहत एक मूल अधिकार प्राप्त है और वो मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार। अर्थात भारत में रहने वाले सभी लोग क्या है? समान है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी की भाषा को बोलने वाला हो, भारत में रहने वाले सभी लोग क्या है? समान है। इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर आप अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या दे रहे हो? आरक्षण दे रहे हो, जबकि अदर कास्ट की आप अवहेलना कर रहे हो। तो यहां पर समानता का अधिकार कहां हुआ? इस बात को लेकर इन्होंने केस किया था भैया। 90% स्टूडेंट कर रहे हैं सर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित ये करना है आंसर। वर्तमान समय में केंद्र में किस दल या गठबंधन की सरकार है? भैया दल और गठबंधन मैंने ओब्लिक में लिखा है। हालांकि बीजेपी का भी एक गठबंधन ही है। कौन सा गठबंधन है? अपने बीजेपी का आपको पता है, राजग है। ठीक है, राजग किनका है? बीजेपी का ही है। और अगर दल पूछ ले तो बीजेपी की सरकार है अपनी। ठीक है, हालांकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, लेकिन बीजेपी के साथ में भी तो एक दो दलों ने क्या कर रखा है? गठबंधन कर रखा है। 13वां भैया सुमेलित करना है। वीपी सिंह कौन से के थे? अपने राष्ट्रीय मोर्चा के। एसटी देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा के। राजग अपने भाजपा और क्षेत्रीय दल। सप्रंग अपने कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भैया? वीडी सावरकर ने किया था। वीर विनायक दामोदर सावरकर, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिनको एक ही जन्म में 2 आजन्मों के कारावास की सजा हुई थी। किस न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का फैसला सुनाया गया था भैया? 1986 ईस्वी में एक जिला न्यायालय था फैजाबाद, उसके द्वारा यह कहा गया कि यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसलिए यहाँ पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए ताले खोल दिए जाए। मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी भैया? 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। अब यहां से आप चेक कर सकते हो आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कहां आपने गलती की है। तो ये थी भैया अपने टेस्ट नंबर 11 की आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।